हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया, मजे में हो? वेरी गुड। चलिए अपना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 हम सर्कल पढ़ रहे थे क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13। 4 क्वेश्चन रहते हैं और चारों के चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, और बढ़िया वाले क्वेश्चन है, एकदम आसान भी है, उतना मुश्किल नहीं है। देखो मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ देता हूँ, मेरे पास बुक है, आप भी अपनी बुक लेके बैठे। बोला है प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ओके, देखो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है बट सॉल्यूशन आसान है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा समझने की कोशिश करना। मान लो ये आपका सर्कल है, सर्कल जैसा लग रहा है क्या? सर लग तो नहीं रहा है, ठीक है, मानने में क्या जा रहा है भाई, मान लो यार सर्कल जैसा भले ही ना लगे। मान लीजिए अपना सर्कल है, ये दो हमारी टेंजेंट्स हैं, टच तो नहीं किया सर, ये लो अब कर देगी। ओहो, अभी भी नहीं करेगी क्या? ये दो हमारी टेंजेंट है, एक ये रही एक ये रही, ठीक है, दो हमारी टेंजेंट है, एकदम साफ दिखाई दे रहा है। ये दो हमारी टेंजेंट है, एक हमारा सर्कल है, सर्कल का सेंटर कंसिडर कर लेते हैं ओ। हम जानते हैं, अबे कहाँ से आ गई भाई, हमारे घर में कुत्ते बिल्ली सब रहते हैं भाई। रुको एक मिनट, चलिए भाई देखो ध्यान से देखना भाई। बोला है प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर के किसी पॉइंट P से, सपोज दैट बाहर के किसी पॉइंट P से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए PA एंड PB, तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है सर, ये वाला एंगल बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सेंटर। ये वाला जो एंगल होगा ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा, किसका मतलब किसके साथ सप्लीमेंट्री बनाएगा? जो सेंटर पे ये एंगल बन रहा होगा उसके साथ। बात समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो यार, लैंग्वेज को समझो। इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल, किसके सप्लीमेंट्री होगा? टू द एंगल, एंगल के, कौन से वाले एंगल के? सबस्टेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करेगी। एक लाइन सेगमेंट ये रही जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर रही है, एक लाइन सेगमेंट ये रही जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, जो लाइन सेगमेंट सेंटर पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर रही है। देखो जो लाइन सेगमेंट सेंटर से ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट OA है, सेंटर से B पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन OB है, और ये दोनों एंगल बना रहे हैं सेंटर पे ये वाला, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री अपने को प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आते ही दिमाग में तुरंत आ गया होगा सर कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल सही बात है। आप ये 90 बोल रहे हैं, हाँ जी, ये भी 90 बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। परपेंडिकुलर है ना दोनों, रेडियस तो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट, ये लिखो हेयर OA एंड OB आर रेडियस, दोनों क्या है? रेडियाई हैं। सो इसलिए एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि रेडियस लिख देना साइड में, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, साइन यही बना देना, कोई समस्या का विषय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इन क्वाड्रिलेटरल, हालांकि हो गया क्वेश्चन, बस अब कुछ रहता नहीं है क्वेश्चन में, ये याद भी रखना है आपको। क्या याद रखना है? कि सेंटर पे और एक्सटीरियर पॉइंट पे जो एंगल बन रहा होगा दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आता है, दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कंबाइन करके जब 180 बनता है तो सप्लीमेंट्री बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, शायद संपूरक या पूरक ऐसे ही कुछ बोलते हैं। देखो जब ये दोनों 90 आ गए, 90 के आ गए तो 180 तो यही हो गया। अब चारों का सम तो 360 डिग्री होता है ना क्वाड्रिलेटरल में, तो ये दो तो 180 आ ही गए, तो ये दोनों कितने बचे होंगे सर? ये भी 180 के बचे होंगे, सिंपल है। तो एंगल OAP प्लस एंगल P प्लस एंगल PBO प्लस एंगल सेंटर पे बन रहा है AOB इज इक्वल टू 360। बस अब तो लिखना रहता है सजा के थोड़ा सा लिखना है, वरना क्वेश्चन तो खत्म हो गया। ये वाला एंगल OAP प्लस ये वाला एंगल P प्लस PBO प्लस एंगल AOB, सबको ऐड करके 360। ये भी 90, ये भी 90 है ना। OAP कितना है? 90 प्लस एंगल P सर नहीं पता है, PBO सर ये भी 90 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 और 90 180 उधर लेके चले जाओ,
यहाँ पे बचेगा एंगल P प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180। इन दोनों एंगल को ऐड करके एंगल P प्लस एंगल AOB दोनों एंगल को ऐड करके बन रहा है 180 डिग्री। इसका मतलब सप्लीमेंट्री है नहीं है, बस यही हमें प्रूफ करना था। आंसर आ गया, समझ गए क्या? HP हैंस प्रूव्ड। इतनी बात करनी है सर? यस, इतनी ही बात करनी है। क्या इसके बाद कुछ लिखना है? नहीं। लिखना चाहते हो लिख देना, जो उसने बोला था कि सप्लीमेंट्री लिख देना, हेंस द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हेंस द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अदरवाइज ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई भी समस्या का विषय नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है भाई, आपका एक तो बन रहा है सर्कल, ठीक है, उसके बाद बना है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कुछ ऐसे होता है, थोड़ा समझो, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गए क्या आप लोग? यस सर समझ गए। इसको ABCD नाम दे दें, दे दो। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल जो बोला है उसका मतलब यही है कि पैरेललोग्राम के अंदर क्या है? सर्कल है, ठीक है। समझना बात को, कभी उल्टा कर दो आप लोग। ठीक ठाक लग रहा है सर? ठीक कहाँ लग रहा है? ABCC लिख दिया आपने, 2 बार C कैसे हो सकता है? ABCD लिखो ना, ओके अब सही है ना। देखो, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब ये पैरेललोग्राम जिसके अंदर सर्कल आ रहा है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके अंदर सर्कल आ रहा होगा। सर्कल अंदर आने का मतलब ये नहीं होता कि एक पैरेललोग्राम आप बना देंगे, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। नहीं बेटे, नहीं बेटा जी, इसका मतलब होता है कि प्रूव दैट, ये मेन पॉइंट कहाँ है? ये रहा, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब वो जो आप सर्कल बनाओगे उसके अंदर वो टच करना चाहिए उसकी चारों साइड को। अगर नहीं कर रहा है तो भैया टच कर देना ऐसे, और छू के वापस आना चाहिए एकदम। समझ रहे हैं ना आप लोग? हैं, समझ पा रहे हो? ये वाली ऐसा नहीं बनाना, वैसा बनाना है, ठीक है। सर्कमस्क्राइबिंग का सर्कल मतलब पैरेललोग्राम और सर्कल ऐसा बनाना है जो साइड को टच कर रहा होगा। आपको प्रूफ करना है कि ये वाला पैरेललोग्राम जो होगा ये रोम्बस होगा। कैसे प्रूफ करेंगे? ध्यान से देखो, इसका नाम देखो, ये सेंटर होगा, यहाँ पे नाम रख देते हैं PQRS। बिल्कुल सही बात है, आप समझ पा रहे होंगे। ये एक्सटीरियर पॉइंट है, AP और AS 2 टेंजेंट है। ध्यान से समझो, ध्यान से। AP AS 2 टेंजेंट है फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट A, तो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी, तो AP इक्वल होगी AS की। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। ठीक उसी तरीके से BP इक्वल होगी BQ की, BP इज इक्वल टू BQ। ठीक उसी तरीके से DR इज इक्वल टू DS, ये रही DR और ये रही DS। हम CR और CQ भी लिख सकते हैं, CR इज इक्वल टू CQ। देखो, जिसने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, वो वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, उसमें कुछ प्रूफ करना था, सर्कल आया था उसके अंदर, है ना, तो वो ये वाला क्वेश्चन तुरंत पकड़ पाएगा। रीज़न क्या देंगे? टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट्स आर इक्वल। इतना बड़ा क्यों लिख रहे हैं भाई? ये सब क्यों बताने वाले हैं हम? सीधा लिखेंगे ना बाय थ्योरम, है ना, लिखना बाय थ्योरम। थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा ही होता है। अब इन सबको ऐड करना है, इसको 1 2 3 4 मानो, इसको क्या मानो 1, इसको 2 मानो, 3 मानो, एंड इसको क्या मानो 4। सबको ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 4। ऐड करते हैं, क्या कुछ मिलने वाला है? ध्यान से देखो, AP + BP, ऐड करो DR, उसमें ऐड करो CR, इज इक्वल टू AS + BQ + DS + CQ। अब देखो ध्यान से, AP + BP मिलके बना रहे हैं AP, हाँ सर बना रहे हैं, प्लस DR + CR, सर DR + CR मिलके बना रहे हैं DC, हाँ ठीक है ओके। इधर देख, AS और DS मिलके बनाएगा AD, तो AS में जब DS ऐड करेगा तो AD बन जाएगा। BQ में CQ ऐड करेगा तो BC बन जाएगा। बट सर ये थोड़ा ही प्रूफ करना था हमें, ये तो रिजल्ट वो वाला है जो उससे पहले वाले क्वेश्चन का है। कितना बना? AD और BC, यस। ये वाला रिजल्ट वही वाला आ गया ना जो हमने इससे पहले वाला। देखो कौन सा क्वेश्चन था वो, एक बार देख लेते हैं हम। वो था बेटे क्वेश्चन नंबर 8 था ना, हाँ ऐसा कुछ रिजल्ट बन रहा था।
अच्छा आपको ध्यान से देखो, एक बात पता लगेगी कि अगर ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, बिल्कुल। ए बी डी सी दोनों अपोजिट साइड है, देख ध्यान से, ए बी और डी सी दोनों अपोजिट साइड हैं तो दोनों इक्वल रही होंगी, हाँ। तो जहाँ पे डी सी लिखा है, डी सी की जगह पर ए बी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए बी प्लस डी सी की जगह पर ए बी लिख सकते हैं, हाँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताऊँगा। ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी लिखा है तो जहाँ पे बी सी लिखा है वहाँ पे ए डी लिख दो, तो जहाँ पे बी सी लिखा है वहाँ पे ए डी लिख देते हैं। अब ध्यान से देख, ए बी बन गया 2ab, ए डी बन गया 2ad, 2 से 2 गायब हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए डी आ गया। अच्छा एक बात बता, ए बी अगर ए डी के इक्वल आ गया, ए बी ये रही और ए डी ये रही, ए बी ए डी के इक्वल आ गया और ए डी पहले से ही बी सी के इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, और ए बी डी सी के इक्वल है। इस बात का मतलब क्या हुआ, समझ थोड़ा सा। ए बी अगर ए डी के इक्वल है, मान ले ए बी 5 सेंटीमीटर है और ए डी भी कितना आ जाएगा सर, 5 ही आ जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, हाँ। तो ये 5, ये भी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है, ए बी के सामने वाली साइड डी सी जो कि पैरेललोग्राम की साइड है वो भी 5 सेंटीमीटर होगी, हाँ सर। और ए डी भी पैरेललोग्राम की साइड है और इसके अपोजिट साइड बी सी है, तो ए डी बी सी के भी बराबर होगी क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो ए डी हमने 5 मानी है तो बी सी भी कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5, ए बी भी 5, ए डी भी 5, इसका मतलब सारी साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई सर, बिल्कुल सही बात है। तो नेक्स्ट लाइन यही लिखने वाले हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए डी, बट लेकिन ए बी इक्वल है डी सी के एंड ए डी इक्वल है बी सी के। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, ध्यान से देख लो भाई, थोड़ा स्पेस कम है, कोई बात नहीं। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। सारी साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई, जैसे अभी बताया था ना, ये सब 5 आ गया था। तो ए बी डी सी के इक्वल हो गया, ए डी बी सी के, इस वजह से ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए डी, सारी साइड इक्वल आ गई। सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये क्या बन गया, रोम्बस। आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नोट इट डाउन फास्ट, बेहद इजी था ये तो यार, नोट करिए जल्दी जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन बोला है, अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। मतलब सर्कल के अंदर है क्या बना, ट्राइंगल के अंदर क्या बना है, सर्कल। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल था, इस बार ट्राइंगल के अंदर सर्कल है। और आपको फिगर में कुछ दिया गया है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट करना है ए बी और ए सी, बस यही आपको कैलकुलेट करना है ए बी और ए सी। अब ध्यान से सुनना क्या अप्रोच होने वाले क्वेश्चन को सोल्व करने की, एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन है भाई। ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये 6 है तो ये भी 6, क्यों, क्योंकि टेंजेंट बी डी और ये कुछ पॉइंट मानो, ये मान लो P, ये मान लो Q, तो P और Q हमने ये 2 पॉइंट कंसिडर किए। BP और BD 2 टेंजेंट है, एक्सटीरियर पॉइंट से दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी। ठीक उसी तरीके से CD और CQ 2 टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे। ये 8 है तो ये भी 8, ये 6 है तो ये भी 6। हम कैसे करने जा रहे हैं वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको भी ज्वाइन करेंगे, इसको भी ज्वाइन करेंगे, समझना थोड़ा सा। हम ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, तीनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड करेंगे। ऐड करते हमें पता लग जाएगा, जब 3 एरिया को हम ऐड करेंगे तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा। बात समझ गए इतनी, ध्यान से सुनो। अच्छा ऐसे ही क्यों करना है, अभी समझो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, वहाँ से हमें वैल्यू थोड़ा पता लगने वाली है। ये अगर हम x कंसिडर करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया कितना होने वाला है सर, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्वेश्चन में देख लेना, जो आपको रेडियस गिवन है OD वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो OBC इसका जो एरिया बनेगा वो 1/2 बेस इंटू हाइट बनेगा। हाँ, तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हमारी अप्रोच रहेगी एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के। ये वाली बात समझो, है ना। ये वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस ये वाले का प्लस ये वाले का हम बराबर रख देंगे कंप्लीट ट्राइंगल के एरिया के, है ना। हाँ,
सर ये वाले ट्राइंगल का एरिया OBC का एरिया सर 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है सर ये रहा 14 और हाइट कितना है सर हाइट ये रही 4। देखो बेस ये रहा और हाइट ये रही 4 प्लस ये वाले का एरिया सर बेस इंटू हाइट ये रही हाइट ये रही 90 डिग्री कितना है 4 सेंटीमीटर। तो बेस कितना है सर ये 8 + x 1/2 बेस कितना है 8 + x हाइट कितना है इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट हो गई 4। समझ रहे हैं ना आप लोग। हाँ इसका एरिया AOC का भी यही 1/2 बेस कितना है AOC का सर ये रहा 8 + x और हाइट कितना है सर हाइट इसकी भी यही है 4। हाइट कहाँ से लेके आओगे यही तो हाइट होगी। ये देखो ये बेस हो गया तो हाइट ये रही इसका बेस ये रहा हाइट ये रही उसका बेस ये रहा। देखो ये बेस है तो हाइट ये रही रेडियस तो 90 डिग्री होता ही है ना। समझ रहे हो ना। अरे समझ पा रहे हो आप लोग। बेस इंटू हाइट बेस इंटू ये रही परपेंडिकुलर जो रेडियस है बेस इंटू ये रहा परपेंडिकुलर जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर का। किसके बराबर होगा सर बराबर होगा एरिया ABC के। ABC का एरिया सर कैसे निकालेंगे। अरे 3 निकाल तो दिए तीनों को ऐड करेंगे इसके बराबर रख देंगे। ये वाली साइड x में आएगी यार। अगर इसको भी मैं किसी दूसरे तरीके से निकाल लूँ और इसको भी x में लेके जाऊँ एक साइड इधर x में है एक साइड इधर x में दोनों को सोल्व कर लेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल है। बात समझ में आ गई। हाँ सर बात तो हम समझ गए है ना। इसको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ध्यान से देखना। अच्छा ABC कैसे निकालें। ABC का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला याद है क्या। हाँ अब आया ना S - A S - B और S - C। सर क्या बात है कहाँ पे लग गया आज यहाँ। हाँ भाई कहीं भी यूज़ हो सकता है। हीरोन्स फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला तो यूज़ करते थे। अगर आप सोच रहे हैं इसका भी निकाल दो 1/2 बेस इंटू हाइट से नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसकी टोटल हाइट नहीं है। AD तो आपके पास है नहीं। आपके पास ये रेडियस है ये लेंथ है ही नहीं। कहाँ से निकालोगे हाइट नहीं है। हाँ तो इससे निकालेंगे इसका एरिया और यहाँ पे रख देंगे दोनों को इक्वेट कर देंगे आंसर आ जाएगा। निकालो फटाफट। देखो सेमी पैरामीटर पहले साइड में निकाल देता हूँ S यहाँ पे निकालता हूँ S। चलो ये निकाल लेते हैं S। सेमी पैरामीटर मतलब सारी साइड को ऐड करो 2 से डिवाइड मतलब पैरामीटर निकाल के 2 से डिवाइड करो। पैरामीटर कैसे निकालते थे सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाई 2। सब साइड को ऐड करते हैं 8 + 6 14 और 8 और 6 ये रहा तो 14 तो ये हो गया 8 + 6 14 और 8 22 और 6 ये रहा 22 और 6 28। वेरी गुड। ये x और ये x 2x तो आ गया 28 + 2x और डिवाइडेड बाई 2। ऐसे तो निकालते थे सेमी पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड करो। देखो 28 को 2 से डिवाइड करोगे 14 2x को भी 2 से डिवाइड करोगे x। कैलकुलेशन कर लेना या फिर ऊपर से 2 कॉमन ले लेना नीचे वाले 2 से काट देना डिवाइड कर देना तो 14 + x बच जाएगा। ये आ गया। अब ABC कोई भी साइड है। ABC 3 साइड होती थी। इसको हम A कंसीडर करेंगे इसको B और इसको C। ठीक है तो अब हम निकालते हैं एरिया ये वाला S - B। ठीक है किसका एरिया है पूरे वाले ट्रायंगल का। इधर निकाल देता हूँ ध्यान से देखना फिर ऊपर रख देंगे उसको। तो एरिया कितना आ गया एरिया आ गया S कितना है सर S है 14 + x। वेरी गुड। S - A दैट इज 14 + x माइनस A को इसे कंसिडर करो 14। वेरी गुड। चलो 14 + x S - B ना S - B इसको कंसिडर करो 8 और x आ गया। तो जब माइनस कर रहे हैं S माइनस कर रहे हैं ना B ये B कंप्लीट है तो दोनों को माइनस कर दो। S - C दैट इज 14 + x माइनस C कितना है सर 6 और x माइनस करो 6 - x ये आ गया। ठीक है ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। 14 + x ये 14 से 14 गायब यहाँ पे x बचेगा x से x गायब 14 - 8 6 बचेगा सर। ये x से x गायब 14 - 6 8 बचेगा अंडर रूट आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये एरिया आ गया। इसको एरिया को यहाँ पे रखेंगे। ये किसका एरिया है एरिया है ये ABC का है ना। तो देखो 2 से डिवाइड करो 2 2 जा 4 तो 14 × 2 प्लस 2 से डिवाइड करो 2 2 जा 4 यानी 8 + x × 2 प्लस सर 2 2 जा अरे यहाँ भी तो था 4 कहाँ गया। बेस इंटू हाइट नहीं किया आपने। अरे मल्टीप्लाई हाइट भी तो लिखो। अबे क्या कर रहे हो आप लोग। देखो AOC का एरिया 1/2 बेस ये रहा 8 + x हाइट ये रहा 4 है ना इज इक्वल टू उसके बाद लिखो ABC भाई ऐसे नहीं करना गड़बड़। तो 2 2 जा 4 2
और यहाँ पे कितना है 8 + x मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC। थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा ना, आ नहीं पाएगा, चलो कोई बात नहीं, ABC लिख दो आप। फिगर रफ करते हैं ना, फिगर रफ कोई काम नहीं है, कैलकुलेशन बचती है बस। ये एरिया बस ये अपने काम का है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा इंक डाल लें हम लोग को, 1 मिनट आप। चलो भाई इसके बराबर रखते हैं बड़े वाले एरिया के, अब काम बन जाएगा। ABC बड़ा वाला एरिया कितना है, ये रहा सर 14 + x, यही तो है बड़े वाले ट्रायंगल का, जो तीनों को ऐड करके आया था वो यही तो आना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, 6 × 8 अंडर रूट में, ठीक है ओके। अब ध्यान से देखो आप, 14 × 2 = 28 प्लस अंदर लेके जाओ, 8 × 2 = 16 प्लस 2x, 8 × 2 = 16 प्लस 2x। सेम कैसे आ गए, ये 6 आएगा भाई, यहाँ पे 6 था, वो ध्यान नहीं दिया आपने, 6 था ये वाला जो बेस था 6 + x था, उधर वाला 8 + x। देख लेना पीछे करके वीडियो को, ध्यान से देखना है, गड़बड़ कर दिया हमने, ठीक है ओके। चलो कोई बात नहीं, यही उम्र है कर ले, 6 × 2 = 12, गलती से मिस्टेक, और 2x, ठीक है ओके। इधर देखो 14 + x कभी कभी हो जाती है गलती, बट वो गलती अगर टाइम से सुधर जाए तो वो गलती उतनी बड़ी नहीं बन जाती, फिर दिक्कत क्रिएट नहीं करती। अच्छा एक बात बताओ, ये 28 और ये 16 और 12 भी 28, 16 और 12 28 और 28 56, 56, 2x और 2x ये बन गया 4x इज इक्वल टू 14 + x, x × 6 × 8 अंडर रूट। कोई दिक्कत नहीं, बस सब खत्म कहानी। हमें पता है जब दोनों तरफ में से एक तरफ अंडर रूट आ जाए तो स्क्वायर कर दो, अंडर रूट गायब, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा स्क्वायर से पहले एक थोड़ा आपका दिमाग लगवाते हैं। देखो 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 देखो, यहाँ से 4 कॉमन लो तो यहाँ पे 14 + x बच जाएगा, ओके अंडर रूट, यहाँ पे क्या है 14 + x है, यहाँ पे x और 8 × 6 = 48। अब स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे 4 का 16 हो गया, ये बन गया 14 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर किया 14 + x हो गया और ये 48x हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 × 3 = 48, 16 3 हो गया है ना, तो नीचे लिख दूँ क्या मैं, नहीं सर इधर लिख दो, नीचे मत लिखना आप। तो ये 14 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 + x इज इक्वल टू 3x है ना। ओहो सर अब तो आसान हो गया, देख कैसे आसान हुआ, 14 + x का स्क्वायर, ये रहा 14 + x, कैंसिल हो जाएगा ये तो, समझ रहे हैं ना। अबे यार सोचना, मान लो 25x लिखा हो इज इक्वल टू 25 × 30 लिखा हो तो फिर 25 से 25 गायब, x = 30 नहीं बच जाता है ना। अब यहाँ भी तो देखिए ये 14 + x का होल स्क्वायर है, ये दूसरी तरीके से समझ ले, मान लो 25 ने लिख के मान लो 5 स्क्वायर लिखा हो इज इक्वल टू 5 × x लिखा हो, तो 5 से 5 कैंसिल कर देगा ना एक, हाँ ये तो एक तो गायब हो जाएगा ऐसे ही। यहाँ 14 + x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 14 + x × 3x, तो एक 14 + x, एक 14 + x गायब, कितना बचा 14 + x इज इक्वल टू 3x। समझ गया ना, ये x उधर लेके जाओ तो 3x - x, 14 = 3x - x 2x, 2 से डिवाइड, 2 7 = 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। बस अब सब काम खत्म, x की वैल्यू 7, अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो साइड कितनी आ जाएगी सर, एक साइड थी ये रही 18 + x, तो AB और तो ABC ऐसे था ना, तो AB कितना आ जाएगा सर 8 + x, मतलब 8 + 7 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एक साइड AC कितनी थी वो इधर वाली 6 + x, दैट इज 6 + 7 13 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ, हालांकि सही होगा तो फिर भी एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, आप लोग भी मैच करो और समझने की कोशिश करो। एकदम बढ़िया वाला सवाल था, देखो अच्छा सवाल, हो सकता है एक बारी में समझ में ना आए
दोबारा करना, 3 बार समझना, 4 बार समझना, आ जाएगा। करके देखोगे तो तुरंत बन जाएगा। फिर जब 3-4 बार समझते हो चीज़ों को, करके देखते हो तो बात बन जाती है ना। तो इसका आंसर आ रहा है 59-13, एक्यूरेट एकदम। देखो बोलने से, जब हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। जब आप उसको खुद से करके देखोगे तो चीज़ों को करना आता है। तो समझना और फिर खुद से करना अंतर होता है। सुनने से चीज़ समझ में आएगी, करने से क्या होगा, करने से आप उसको सीखोगे, है ना। तो सुनने से समझ में आती है, करने से सीखने में आती है चीज़। और अपने को क्या है, सीखना है, समझना भी है और समझने के बाद सीखना है, तभी तो कर पाओगे। सुनोगे तो समझोगे, समझोगे तो सीखोगे, सीखोगे तो कर पाओगे। सिंपल सा लॉजिक है, क्या इतना बड़ा उसमें सोचना हमें। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमने तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाला, बड़े वाले एरिया के बराबर रखा। उसके बाद थोड़ा सा अटपटा कैलकुलेशन आपको लग सकता है। अगर आपका मन करे कि हम इसको और इजी करना चाहिए तो अपना तरीका कोई ढूंढ लो, बात बने कि उससे भी इजी बन सकते हैं तो बेटर है। अदरवाइज आप चलो इसी तरीके से तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि भाई ऐसे ही कैलकुलेशन करो। आपको लगता है कि सर हम अंडर रूट गायब नहीं करना चाहते, हम ऐसे ही करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मुझे लगता है ये भी तरीका आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। आपने स्क्वायर किया, आपने 14+x से 14+x को 1 को उड़ाया, जो बचा आपने लिखा है, आंसर आ गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन खत्म करते हैं, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 13। हम पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनना। आपको लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया ना, हीरोन्स फॉर्मूला समझ गए थे, वो जो हमने लिखा था ना, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वो हीरोन्स फॉर्मूला है, उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट होता है। आपने पढ़ा होगा 9th में। लिखा है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अगेन वही, एक सर्कल है, उसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा बन रहा है, उसका नाम रख दो ABCD। अरे वाह सर, ये कैसा बनाया आपने, कोई नहीं चलेगा। बोला है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओहो, अपोजिट साइड सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल क्रिएट करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वो शायद इसी बार आया था, लास्ट टाइम आया था ये वाला बेसिक में। तो ये साइड तो सेंटर पे एंगल ये बना रही है, ये वाली साइड ये बनाएगी एंगल, और ये वाली साइड एंगल ये बना रही है, ये वाली साइड एंगल ये बना रही है। बोला है कि सप्लीमेंट्री प्रूफ करो, मतलब कुल मिला के ऐड करके 180 डिग्री आना चाहिए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180, तो दोनों सप्लीमेंट्री। बोला है ना, अपोजिट साइड सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी सप्लीमेंट्री होगा। ये वाली साइड ये एंगल बना रही है, ये वाली साइड ये एंगल, दोनों सप्लीमेंट्री। अगर एक दिखा दें तो दूसरा भी वैसे ही बन जाता है, समझो बात को, है ना। अच्छा सुनो, मैं मार्कर लेके आता हूँ दूसरा, उससे थोड़ा हमें इजी रहेगा फिगर को देखने में। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये वाला पॉइंट हम कुछ कंसीडर करेंगे। उससे पहले एक बात बताओ, अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ ऐसे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कुछ एंगल बन गए, इसको बोलो 1, इसको बोलो 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, है ना। अच्छा आपको एक बात पता है क्या, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा इनके बीच में। मैं बताता हूँ क्या। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दोनों एंगल बराबर होंगे। सोचो ना यार, एक्सटीरियर पॉइंट से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ, एक टेंजेंट ये ड्रॉ किए, एक टेंजेंट ये ड्रॉ किए, एक टेंजेंट ये। एक्सटीरियर पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। ये हमने ये पॉइंट मिलाया, देखो ये बन गया ना क्वाड्रिलेटरल, ये बन रहा है ये वाला, ठीक है। और ये लाइन जा रही है, सेंटर को ज्वाइन कर रही है, जो एक्सटीरियर पॉइंट से, हाँ सर ये रही। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होता था जो सेंटर पे बनता था, हाँ। तो मतलब एंगल 8 और 1 इक्वल है। ठीक उसी तरीके से 3 और 2 इक्वल है। ठीक उसी तरीके से 5 और 4 इक्वल है, 6 और 7 इक्वल है। बात समझे आप लोग? समझने की कोशिश करो यार, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। ये सर्कल है, ये रहा सर्कल, ये एक्सटीरियर पॉइंट है सर, ये रहा डी एक्सटीरियर पॉइंट हमने माना, ये रहा सर। ये पी पॉइंट मानो, ये क्यू, ये रहे पी पॉइंट और क्यू पॉइंट। ये सेंटर ओ मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, फिगर में इधर उधर हो जाएगा मामला। ये मानो ओ, तो मानो ये अपना ओ पी ओ बी, ओ पी ओ बी, डी डी, डी ओ डी ओ, ये रही। ये वाला एंगल सेंटर पे जो बन रहा है इक्वल नहीं होते थे दोनों एंगल, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे ये वाली थ्योरम, है ना।
जब टेंजेंट इक्वल प्रूफ किया था तब ना। हाँ, तो यहाँ पे एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये, दोनों इक्वल नहीं हो गया। हाँ, ठीक उसी तरीके से ये रहा दो टेंजेंट, ये रही लाइन वो, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। हाँ सर समझ गए, है ना। अब ये हमारे काम की बात है। कैसे, अब सुनो, सब एंगल को अगर मैं ऐड करूं 1 2 3 4 5 6, तो सबको ऐड करके आएगा 360 डिग्री। बताओ आएगा नहीं आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। सारे एंगल को ऐड कर दिया, ऐड करके आ गया 360 डिग्री। 1 और 8 आपस में इक्वल है, तो 8 की जगह पर 1 रख सकते हैं और 3 की जगह पर 2। क्यों रख रहे हैं बताऊंगा। तो यहाँ पे 1 है और ये 8 है, तो पहले तो इनको कंबाइन कर लो, 2 और 3 को कंबाइन करो। सर ये रहा है तो लिखा ही हुआ है। 7 6 और 5 4 को 5 4 तो लिखा है एक साथ ही, और 7 6 भी एक साथ लिखा है, इज इक्वल टू 360। समझो 1 8 दोनों इक्वल है, तो जहाँ पे 8 लिखा है वहाँ पे 1 लिखते हैं। 2 3 दोनों इक्वल है, तो जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ पे 2 लिखते हैं। 4 5 दोनों इक्वल है, तो जहाँ पे 4 लिखा है वहाँ पे 5 लिखते हैं। बताऊँगा क्यों। 6 7 इक्वल है, तो जहाँ पे 7 लिखा है वहाँ पे 6 लिखते हैं। देखो 1 1 2 एंगल 1, 2 2 2 एंगल 2, 3 5 5 2 एंगल 5, 6 6 2 एंगल 6 इज इक्वल टू 360। समझ रहे हैं ना आप लोग। ये वाले एंगल बराबर हैं, तो हमने इनको थोड़ा चेंज करके लिखा। जहाँ पे 3 था वहाँ पे 2 लिखा है, जहाँ पे 8 था वहाँ पे 1, क्योंकि 8 1 के बराबर है और 2 3 के बराबर है। और रीज़न देना चाहो तो दे देना, रीज़न साइड में लिख देना। यहाँ पे यहाँ साइड में लिख देना। एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल है। ठीक है, बस इतना लिख देना साइड में। ठीक है, क्योंकि एंगल ये सारे के सारे आपस में क्या है, इक्वल, इस वजह से हमने इनको इक्वल करके लिखा है। वो समझ जाएगा इक्वल क्यों है। ठीक है, आपको उतना ज़्यादा सोचना नहीं है कि सर इसके बारे में भी लिखिएगा इक्वल कैसे बन रहा है, नहीं उतना मत सोचो, बस ये इक्वल होते हैं। साइड में बता देना कि इक्वल है। यहाँ से 2 को देखो, सब में से 2 कॉमन लो। जैसे ही 2 कॉमन लोगे यहाँ पे बनेगा 1 + 2 + 5 + 6 इज इक्वल टू 360, है ना। सब में से 2 कॉमन लिया तो 1 2 5 और 6 बचा। 2 डिवाइड में लेके जाओ 180 आ जाएगा। 1 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं, 1 और 2 मिलके सर ये वाला एंगल बना रहे हैं। तो ये वाला, हाँ इसको चलो मान ही लो सेंटर को, तो DOC बन गया 1 और 2। हाँ, तो 1 और 2 मिलके बना एंगल DOC प्लस 5 और 6 ये रहा, 5 और 6 ये रहा, ये मिलके क्या बना AOB। 5 और 6 बना AOB इज इक्वल टू 2 डिवाइड में लेके आओ 360 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करो 180 डिग्री। तो एंगल DOC प्लस एंगल AOB कितना आ गया 180 डिग्री। यार कमाल हो गया। तो देखना DOC AOB क्या है, DOC ये रहा, AOB ये रहा। अपोजिट साइड के एंगल्स है ना, उनका सम कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है सर। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री नहीं हो गई, हैंस एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हैंस एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मतलब पूरक या संपूरक जो भी होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब थोड़ा सोच ले, ठीक इसी तरीके से AOD BOC भी आ जाएगा। तो चिपका दे सिमिलरली करके, नीचे लिख दूँ क्या, आ जाएगा ना, लिखो सिमिलरली। ठीक इसी तरीके से एंगल AOD प्लस एंगल BOC ये भी कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री। बस खत्म कहानी। AOD BOC ये भी कितना हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इनका भी सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएंगे सप्लीमेंट्री। ठीक इसी तरीके से कैसे होगा, जहाँ पे 1 लिखा था वहाँ पे 8 लिख देना। भाई 8 की जगह पे 1 लिखा था तो 1 की जगह पे 8, 6 की जगह पे 7, 5 की जगह पे 4, और यहाँ पे क्या लिखेगा, जहाँ पे 2 था वहाँ पे 3, तो 2 7 आ जाएगा, 2 8 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। सब में से 2 कॉमन ले लेना, 7 8 बचेगा, 4 3 7 8 को लिख देना AOD, 4 3 को लिख देना BOC। बस वो 2 से डिवाइड 180। समझ गए आप लोग, आसान था। हाँ मुझे लग सकता है बाद के 2-3 क्वेश्चन जो हैं ये थोड़े से आपको ऐसे लग रहे होंगे कि सर थोड़ा सा समझ में नहीं आए बट ध्यान देना उसमें आपका भी दिमाग का थोड़ा भैया रोल है, तो थोड़ा दिमाग को लगाओगे, ध्यान से देखोगे तभी बात बन पाएगी। अदरवाइज तो भैया ऐसे ही बोलोगे आप, ऐसा नहीं है। थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो शायद आपको लग सकता है कि सर
कई बार हो जाता है ना जब कैलकुलेशन एक ही क्वेश्चन में थोड़ी भारी भरकम देखने को मिल जाती है, बट आप उसको ऊपर से विजुअलाइज करो ना कि 3 ट्रायंगल है, तीनों को ऐड करके बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया रखा तो कैलकुलेशन बस, है ना। और वो हीरोन्स फॉर्मूला कुछ आ गया तो वहाँ से आप कभी कभी डर जाते हो कि सर 9th क्लास आ गई है ना। और इसमें थोड़ा सा बस ये है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा पहले से कि ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, ऐसे एंगल इक्वल होंगे, सबको ऐड करो 360 के बराबर रखो क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, और बस वहाँ से बात बन जाएगी। बाकी तो सब आसान है। ओके, अपना चैप्टर ख़त्म हुआ और इसके बाद हम दूसरा चैप्टर करेंगे। और देखो मैं चैप्टर ख़त्म होने के बाद हर बारी बोल देता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो आएगी, बट आएगी वो भी हम डालते हैं। आप ये पढ़ो तब तक, धीरे धीरे हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट वीडियो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी डालेंगे। ओके, तब तक आप ये पढ़िए। ओके, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।